गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। इट्स मी रियांशी। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। इट्स मी रियांशी। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड प्लीज़ आप ये कैमरा एंगल और इतना जूम इफेक्ट देख के प्लीज़ शौक मत होना, बिकॉज अभी मेरे पास ना ट्राईपॉड नहीं है। तो पता है मैंने अपना ट्राईपॉड कैसे बनाया? अपनी टांगों से। मैं बैठी हूँ चेयर पे एंड मैंने अपनी टांग ना ऐसे कर रखी है और उन पर मैंने अपना फ़ोन रख रखा है। अभी के लिए ऐसे काम चलाना पड़ेगा, बिकॉज स्टार्टिंग है तो अभी मेरे पास कोई ट्राईपॉड का इंतज़ाम नहीं है। दैट्स वाई मैं ऐसी वीडियो बना रही हूँ। एज आई एम बैक इन दिस वीडियो एंड आई सेड यू in my before video, yeah, like I'm telling you everything what I am doing now and सबसे पहले वीडियो में मैंने बोला था कि मेरा 5th सेम कंप्लीट हो चुके हैं। 6 जुलाई में हो जाएगा, ये जून में एंड अभी चल रहा है जुलाई एंड जुलाई भी ऑलमोस्ट आज लास्ट डे है। आज है 31 ऑफ जुलाई एंड आज जुलाई भी ख़त्म हो जाएगा। सो देयर इज़ ओनली अ सिंगल डे लेफ्ट इन दिस मंथ। सो ऑब्वियसली सी बात है कि मेरी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो चुकी है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है एंड व्हाट आर माय रिजल्ट वो मैं लास्ट में बताऊँगी वीडियो पे, ठीक है? तो अगर आप एक्साइटेड हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो को लास्ट में बताऊँगी व्हाट आर माय रिजल्ट। वो कितनी परसेंटेज रही, CGPA नहीं आती है हमारे रिजल्ट में, परसेंटेज आती है। एक्चुअली परसेंटेज भी हमें निकालनी पड़ती है, ओनली मार्क्स आते हैं टोटल में से, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। तो देखो शुरू से स्टार्ट करते हैं। शुरू से जैसे कि जून में मेरा सेमेस्टर कंप्लीट हो गया था, ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया था, लाइक जो भी प्रोजेक्ट वगैरह था या जो भी, हाँ मतलब सब कुछ पूरा प्रोसेस जितनी भी होती है वो सब कंप्लीट हो गई थी जून में। और उसके बाद आई एम थिंकिंग लाइक मैनी ऑफ स्टूडेंट्स दैट आई एम टेकिंग ड्रॉप फॉर 1 ईयर। उसका भी रीज़न था। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, मैंने भी सोचा कि चलो 1 साल का ड्रॉप ले लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। ड्रॉप लेने का मैंने इसलिए सोचा था क्योंकि मैंने BCA में ऐसी कोई खास स्किल डेवलप नहीं की थी। जस्ट आई एम गोइंग विद माई प्रोसेस ऑफ BCA। जो भी एग्ज़ाम वगैरह थे वो पढ़ के दे आते थे और एक रात पहले ही पढ़ते थे, इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ते थे और अच्छे खासे मार्क्स आ जाते थे। तो इतना ध्यान नहीं दिया, लाइक स्किल्स पे भी काम करना है, था दिमाग में था कि स्किल्स ज़रूरी हैं एंड काम भी करना है, बट कर नहीं पाए। तो कर क्यों नहीं पाए? क्योंकि इतनी, जैसे कि मैंने बोला, इतनी शिद्दत, इतनी चाहत होती ही नहीं है कि हम उसको काम कर पाए परफेक्टली। तो मन में सब होता है कि ये करना है वो करना है और ये भी पता होता है कि ज़रूरी है, लेकिन करते नहीं हैं। तो चलिए इसको छोड़ते हैं। तो मैंने बोला कि मैंने BCA में इतनी ज़्यादा स्किल्स डेवलप नहीं की थी, तो मेरे पास कुछ ऐसा था नहीं कि मैं, और मेरे को पता ये भी नहीं पता है कि मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट आएगा भी या नहीं। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि इतनी स्किल्स डेवलप नहीं की हैं, इस पर काम नहीं किया है। तो अभी अब मैं ये भी नहीं बोल सकती हूँ कि मुझे इस फील्ड से प्यार है या मैं इसी फील्ड में जाना चाहती हूँ। तो चलो वो भी देखते हैं कि चलो ये भी होता है कि अगर आप पढ़ोगे तो इंटरेस्ट आ ही जाता है एट दी एंड। तो चलो इसकी बात छोड़ देते हैं। तो मेरे दिमाग में था कि मुझे ड्रॉप लेना है। ड्रॉप लेके मैं 1 साल मैंने था कि मैं अपनी स्किल्स डेवलप करूँगी और एक अच्छी सी जॉब ले लूँगी। उसके बाद मैं पैसा कमाऊँगी और पैसा कमाने के बाद फिर सोचूँगी कि मुझे MCA करना है या नहीं। मतलब मेरे को ये था कि मुझे अपने पेरेंट्स का और ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, जो भी करना है मुझे खुद के ऊपर और खुद से करना है, ठीक है? तो मेरे दिमाग में ये था, ठीक है, सब सही चल रहा था। मैं ड्रॉप लेने वाली थी, मेरे पूरे दिमाग में था कि मैं ड्रॉप ही लूँगी। मैंने अपनी फ्रेंड को भी बोल दिया था कि आई एम टेकिंग ड्रॉप इसलिए। तो उसने बोला कि हाँ अच्छा है, अपनी स्किल्स पे काम करो, स्किल्स मैटर करती है ओवरऑल। तो ठीक है। मेरे में ना एक वीकनेस है, मैं इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाती हूँ लोगों से। मतलब अगर किसी ने मुझसे कुछ कह दिया ना, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गया भाड़ में, मैं उसके बारे में सोचूंगी ना उसने बोला है। पता नहीं, आई नो ऐसा होना नहीं चाहिए। ये मेरी एक बहुत ही बेकार चीज़ है कि मुझे खुद के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, अपने डिसीजन के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, कि मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ। मतलब ऐसे नहीं कि एम ही हो जाती हूँ, मतलब मुझे अपने आके उसका आइडिया ठीक लगने लगता है। तो ठीक है, सब सही चल रहा था, मैं ड्रॉप लेने वाली थी एंड एक दिन मेरी फ्रेंड का कॉल आया, जो मेरी क्लासमेट ही थी BCA में, ठीक है? तो उससे बात हुई मेरी। उसने काफ़ी देर तक बात की थी मुझसे। उसने भी बताया कि उसने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन फिर उसने ये डिसीज़न ड्रॉप कर दिया था। उसने सोचा कि मुझे MCA करना है। उसने भी ऐसे ही सोचा था कि मैं खुद से करूँगी या ड्रॉप लूँगी, पर उसने मेरे को समझाया कि यार तू ड्रॉप मत ले, क्योंकि MCA तुझे फिर भी करनी पड़ेगी अगर तुझे जॉब भी लग जाती है तो अच्छी जॉब के लिए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर कोई BCA वाला है, MCA वाला है, तो MCA वाले को चुना जाएगा, जैसे BTech वाले को चुना जाता है BCA के ऊपर या MCA के ऊपर। वैसे ही अगर BCA MCA वाला है तो BCA वाले को नहीं चुना जाएगा ना ओवर MCA। तो MCA तो तुम्हें फिर भी करनी पड़ेगी अच्छी जॉब के लिए, क्योंकि BCA से तुम्हारी इतनी अच्छी जॉब में भी नहीं लगेगी जितना MCA करके लगेगी। ओवरऑल वही है यार, स्किल मैटर करती है, कि मुझे तो यही लगता है कि स्किल मैटर करती है। बट हर जगह पता है ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर बच्चे बहुत सारे होते हैं ना, तो अगर उन्हें छांटने होते हैं तो वो इतनी सी चीज़ से तुम्हें बाहर कर सकते हैं कि आपके पास ये नहीं है तो हम आपको सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैटर करती है, लेकिन कुछ हद तक,
कुछ हद तक ग्रेजुएशन या कोई डिग्री भी मैटर करती है, कुछ हद तक। मैं ये नहीं बोल रही कि पूरी तरीके से डिग्री मैटर करती है, अगर आपने एमसीए कर ली तो आपकी जॉब लग जाएगी, नो। स्किल ज़रूरी है भाई, स्किल्स के बिना कौन जॉब दे देगा तुम्हें, बट कहीं ना कहीं पे डिग्री भी मैटर करती है। तो जब मेरे को उसने समझाया, मुझे उसकी बात कहीं ना कहीं ठीक भी लगी कि 1 साल बर्बाद करने से क्या ही फ़ायदा है जब तुम्हें करनी ही गए फिर भी। तो मैंने सोचा, मेरे को पता है, मैं श्योर नहीं थी अपने डिसीजन को लेकर। मैंने बोल तो दिया था कि मैं ड्रॉप ले रही हूँ, बट कहीं ना कहीं एक छोटी सी वो थी कि यार मैं सही तो कर रही हूँ ना, कि कहीं मैं अपना 1 साल ही बर्बाद कर दूँ, या मैं कर भी पाऊँगी, या अपने आप को कंसिस्टेंट रख भी पाऊँगी या नहीं। क्योंकि यार अगर तुम ड्रॉप ले भी रहे हो, मैं ये नहीं बोल रही ड्रॉप लेना गलत है, बट मुझे खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं था कि मैं कर भी पाऊँगी या नहीं। कहीं मैं ड्रॉप तो ले लूँगी, चलो मैं ड्रॉप लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या मैं उस टाइम को यूटिलाइज़ कर पाऊँगी? क्योंकि अगर मैं ड्रॉप लेके घर में बैठे रहूँगी खाली और कुछ नहीं करूँगी तो वेस्ट ऑफ टाइम है ऑफकोर्स। तो मैंने खुद पे एनालाइज़ किया कि क्या मैं कर पाऊँगी या नहीं। फिर मेरे को अपनी फ्रेंड की बात सही लगी कि 1 साल बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, करनी है फिर भी तो इससे बेटर कि तुम कुछ करके मतलब एमसीए में भी ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें कुछ और ही सिखाएंगे, ऑफकोर्स स्किल्स ही सिखाएंगे, वो भी स्किल्स पे काम करना सिखाएंगे। और प्रेशर में मे भी तुम कर लो, बिकॉज खाली पे तुम अंदर इतना प्रेशर नहीं होगा अगर तुम ड्रॉप लेके खुद ही कुछ कर रहे हो कि ये करना है वो करना है। बट अगर आपको पता है कि परफेक्ट टाइम है इतना ही, आपके पास 2 साल, इसी साल के अंदर करना है कुछ, इसी साल के एंड में जॉब लेनी है, तो आपके पास थोड़ा प्रेशर होगा कि आप करो चीज़ों को। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे औरों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पता है, बट मैं अपना बता रही हूँ। तो ठीक है, फिर मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ें भरी, तो मैंने तभी सोच लिया कि यार ड्रॉप नहीं लेना, अब तो एमसीए करनी है। तो मैंने पापा से बोला कि एमसीए करनी है। पापा के ऊपर से कोई वो नहीं था कि नहीं करो बेटा, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें करनी है करो, ड्रॉप लेने ड्रॉप लो, बट करो कुछ। तो मैंने पापा से बोल दिया कि पापा मुझे एमसीए करनी है, मेरा एडमिशन करा दो। तो ठीक है, हो गया, एडमिशन भी करा लिया हमने, जाके 1 दिन में हो गया सब, एडमिशन भी हो गया। अभी वैसे कोई मैसेज नहीं आया कॉलेज से, मे बी सितंबर में क्लासेस चालू होंगी, क्योंकि अगस्त के एंड में या मिड ऑफ अगस्त या, तो अभी कुछ पता नहीं है क्योंकि कोई मैसेज नहीं आया। तो विच कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया है, तो भाई देखो ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको अपना कॉलेज का नाम भी बताया था, आईपी कैंपस 2। सो अगर मैं वहाँ से कुछ बीसीए की थी मैंने, तो ऑब्वियस ही बात है मैं एमसीए कहाँ से करूँगी, आप खुद गैस कर लेना, ठीक है। तो मैंने एमसीए में एडमिशन ले लिया एंड मेरा एडमिशन भी हो गया। और लेकिन एडमिशन से पहले मैं किस बेसिस पर ड्रॉप लेना चाह रही थी, वो था एक कोर्स जो मैंने ले लिया था पीसीए में, पीसीए के बाद में, सॉरी ख़त्म होने के बाद लिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि अभी खाली टाइम है, इसको थोड़ा यूटिलाइज़ कर लेते हैं। पहले तो नहीं किया लेकिन अब कर लेते हैं। तो मैंने कोर्स ले लिया था, पेड कोर्स, जिसमें सब कुछ था। वो था सिग्मा 12 अपना कॉलेज बैच का, जिसमें सब कुछ था। वेब डेवलपमेंट था, अभी तो चल रहा है वेब डेवलपमेंट ही चल रही है, डीएसए है, एप्टीट्यूड है, लाइक एवरीथिंग है जो प्लेसमेंट की तैयारी करा देगा आपकी। तो वही लिया, वो मैंने ले लिया था। एंड उसके ऊपर मैं सोच रही थी कि इसके ऊपर काम करते हैं 1 साल, एंड फिर अच्छी सी जॉब ले लेते हैं, अपनी स्किल्स डेवलप करते हैं, एंड उसके बाद एमसीए करेंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा, जैसे कि मेरी फ्रेंड से बात हुई, उसने मेरे दिमाग में भर दिया कि एमसीए करो भाई। तो ठीक है, मुझे भी सही लगा कि ठीक है कर लेते हैं, तो मैंने एडमिशन ले लिया। अब कोर्स भी चलेगा ऑफकोर्स उसके साथ साथ, बट मैंने बोला कि मेरे लेक्चर पेंडिंग में पड़े हैं, तो 10-11 लेक्चर मेरे पेंडिंग में, बहुत जल्दी से उनको ख़त्म करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ और ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो वो कर रही हूँ मैं इन दिनों। अपने शुरू में बहुत अच्छा चला, लाइक जून टू 2 जून से मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई। शुरू में बहुत अच्छा चला, क्योंकि इजी होता है ना शुरू में, HTML CSS, अब वो मैंने पहले पढ़ी हुई भी थी लेकिन बीच में छोड़ दी थी। लेकिन अब दोबारा से HTML CSS, मैंने CSS पूरी कंप्लीट नहीं करी थी, पहले HTML पढ़ ली थी, CSS आधी हुई थी, बॉक्स लेआउट वगैरह चल रहा था, वो मैंने छोड़ दी थी क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम आ गए थे, उसके बाद कंटिन्यूस नहीं हो पाया। फिर अब दोबारा जब मैंने कोर्स से पढ़ा तो वो मुझे सब ईजी लगा, तो स्मूथली चला सब, मज़ा आया, इंटरेस्ट आया पढ़ने में। लेकिन जैसे ही जावास्क्रिप्ट हुआ, और एक प्रॉब्लम भी हो गई थी बीच में कि मम्मा घर से चली गई थी, उसके बाद मेरी पढ़ाई इतनी ऊपर चली गई ना कि मेरा बैकलॉग ही क्रिएट हो गया जब से, वरना उससे पहले बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन उसके बाद जैसे डिस्टर्बेंस हो जाता है ना एक तरीके से, तो तुम्हारी चीज़ें थोड़ी क्रिएट हो जाती हैं, और फिर अगर तुम उनको टाइम पे ना करो फिर और ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। तभी से मेरा बैकलॉग चलता हुआ आ रहा है, और 10-11 लेक्चर मेरे पेंडिंग में पड़े हैं, तो उनको निपटाना है मुझे अभी। ओके, मैंने ये बता दिया आपको कि मैं एमसीए कर रही हूँ, कहाँ से कर रही हूँ आप खुद गेस कर लेना। ओके, ऑब्वियस है वैसे तो, आप कर लोगे मैं भी। और अभी मेरा कोर्स चल रहा है, उसको मैं कर रही हूँ कंप्लीट। हाँ, वो उसको करना है, बैकलॉग क्रिएट हो गया। एंड फ्यूचर के लिए मैंने क्या सोचा है यार, फ्यूचर में तो यही है कि एक अच्छी सी जॉब चाहिए। मुझे ये नहीं तो, मुझे ये नहीं है कि मुझे जॉब ही चाहिए, मुझे बस ये है कि मुझे पैसा कमाना है। अब वो कोई भी सोर्स हो सकता है, लाइक कुछ भी, बस पैसा कमाना है और अच्छे अमाउंट पे कमाना है, और सबने पूरे ऐसी बात है कि अब मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी, अपनी स्किल्स पे काम करूँगी, अच्छे से करूँगी, और वो कॉन्फिडेंस मेरे को अच्छे से जमा करना है, एकदम अपने अंदर वो जगाना है। क्या बोला था मैंने, हमारे अंदर इतनी शिद्दत वो चाहत मुझे जगानी है एक अपने अंदर, चीज़ों को बढ़िया से करने की। तो यही थी मेरी स्टोरी, ये ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ कि बहुत पता है, बहुत दिमाग चला शुरू में तो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन अब सोचा कि इट्स ओके, एमसीए में एडमिशन तो ले लिया है। अब मुझे ना एक डिसिप्लिन वाली लाइफ बहुत पसंद है,
हर चीज़ टाइम पे वाली, लाइक हर चीज़ एकदम टाइम पे हो जानी चाहिए और डिसिप्लिन में होनी चाहिए हर चीज़। पता नहीं क्यों मैंने बताया, मैं एक बार अपनी फ्रेंड को बोली थी यार मुझे वाली लाइफ बहुत पसंद है, तो उसने बोला कि भाई तू आर्मी में जा, वहाँ पे ऐसी लाइफ होती है, एकदम हर चीज़ टाइम पे होती है। लेकिन मैं उसको फॉलो नहीं कर पाती, लाइफ मुझे वो वाली पसंद है जहाँ पे हर काम एकदम टाइम पे हो। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मुझे बिजी डेज़ मिलेंगे। कॉलेज में मैं 7:30 घर से निकलूँगी, 7 7:30 बजे तक ही घर में आऊँगी। ऑलमोस्ट 12 घंटे मेरे कॉलेज में ख़त्म। कॉलेज जाना कंपलसरी, तो सोचो क्या बैंड बजने वाली है मेरी। ऊपर से मुझे पढ़ना भी होगा एक्स्ट्रा, क्योंकि कोर्स मेरा चालू रहेगा अब जैन फाफ तक कंप्लीट हो जाएगा, जैन फाफ या मार्च में भी, मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। तो साथ साथ वो भी चलेगा। अपनी स्किल्स भी डेवलप करनी है, क्योंकि एमसीए कर रहे हैं तो घर वालों की उम्मीद जुड़ी हुई है हमसे कि हम कुछ करके दिखाएं। ऑफकोर्स यार पैसा किसी का फ्री तो है नहीं, अब लगा रहे हैं तो आउटपुट भी चाहेगा, और हम भी चाहेंगे ऑफकोर्स। हम क्या ये चाहेंगे कि बर्बाद कर दो, हम भी चाहेंगे ऑफकोर्स। तो कभी कभी लगता है कि मैं कर भी पाऊँगी या नहीं, बहुत सारे सेल्फ डाउट्स होते हैं, बट इट्स ओके, बी पॉजिटिव, सब अच्छा होगा, डोंट बी सो नेगेटिव। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो कि हमें क्या करना चाहिए, तो यार एक चीज़ बोलना चाहूँगी, सुनो सबकी, करो दिल की। तो सुनो सबकी, मतलब जो सबकी पर्सपेक्टिव जानो कि वो क्या कह रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग चुनो कि आपके लिए क्या सही लग रहा है, आप क्या चाहते हो। बिकॉज एट द एंड करना आपको ही है। आप किसी के कहने से करोगे और उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो वो चीज़ें सही नहीं जाएंगी। तो खुद से एनालाइज़ करो चीज़ें जो तुम्हारे लिए बेटर है। मतलब एक जो भी डिसीज़न लेना होता है ना जब, तो आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ कर देखो कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ऐसे क्या होगा, ऐसे क्या आउटपुट मिलेगा, या अगर मैं ये करता हूँ तो ये क्या मिलेगा। और वन मोर थिंग, हर चीज़ के बाद या हर चीज़ में एक अपना सेकेंड ऑप्शन ज़रूर रखो। सेकेंड ऑप्शन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो तुम चाहो वो तुम्हें मिल जाए। तो एक होता है ना बैक क्या बोलते हैं उसको, सेकेंड ऑप्शन रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो चीज़ नहीं हो पाई तो आप उस चीज़ को कर लो और जो आपने सोचा था कुछ वैसा हो पाए। तो सेकेंड ऑप्शन ज़रूर रखो एक बैकएंड में। आई एम टॉकिंग इन वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज। सो बैकएंड में एक अपना 1 या 2 आइडियाज़ रखो कि अगर हम इससे कामयाब नहीं हो पाए तो हम इससे हो जाए। तो बस यही बोलना था मुझे इस वीडियो में। एंड वीडियो अभी मुझे दिख रही है 18-17 मिनट्स की हो गई है। एंड अगर आपकी कोई डाउट है, आप मेरी जर्नी जानना चाहते हो, या अगर कोई 12th ग्रेजुएट बच्चा है वो जानना चाहता है कि उसे क्या करना चाहिए, BCA करनी भी चाहिए या नहीं, या वी शुड यूज़ बीटेक ओवर, वी शुड चूज़ BCA ओवर बीटेक, मतलब जो भी क्वेश्चन है रिलेटेड, बहुत सारे डाउट्स आते हैं, क्योंकि मुझे भी आए थे मेरी 12th क्लास में कि मुझे इसके बाद क्या करना है। तो उसकी भी स्टोरी जल्दी शेयर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कुछ पूछना तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपकी कोई एडवाइस हो मुझे देने के लिए तो प्लीज़ आप वो भी बताएं मुझे, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन टेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पीपल, डिफरेंट पीपल। उसके बाद मैं एनालाइज़ करके खुद का पॉइंट ऑफ व्यू, खुद के अकॉर्डिंग उसके आप देखते हैं, ठीक है। तो आपको कोई एडवाइस है, आपको कोई क्वेश्चन है, सब कमेंट कर देना। आई एम डेफिनेटली गिविंग एन आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन। एंड अगर कोई एडवाइस होगी तो डेफिनेटली मैं उस पर देखूँगी, ध्यान दूँगी। और तो कोई बात नहीं है, बस यही बताना था मुझे आपके साथ, आपसे शेयर करना था। और क्या क्या सब बढ़िया चल रहा है, मस्त चल रहा है। पढ़ाई करेंगे, दबा के फोड़ देंगे बस अब। आखिरी मौका, इसके बाद तो कुछ है नहीं। तो ये 2 साल बहुत मैटर करता है। सितंबर से क्लास लगेंगी, फुल फोकस के साथ पढ़ाई करेंगे, फुल फोकस के साथ स्किल डेवलप करेंगे। एंड आज की डेट में तो AI, भाई AI से तो ऐसा डर लगने लगा है ना लोगों को कि बस AI आ गया ना, अब जॉब नहीं बचेगी। अरे भाई क्यों नहीं बचेगी, अपने आप को उस काबिल बनाओ। पता है मेरा एक लाइव सेमिनार हुआ था जहाँ पे सर ने बताया था कि आप ऐसे इंसान बनो, ऐसे एम्प्लॉय बनो, अगर आप जॉब ले रहे हो तो आपको कोई अपनी पोजीशन से हिला ही ना पाए। आपके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप जैसा काम कोई कर ही ना सके। सो अपने आप को उस काबिल बनाओ। आप ऐसे डरो नहीं कि AI आ गया तो हमारी जॉब खा जाएगा। अरे भाई क्यों खा जाएगा, अगर आपके पास इतनी काबिलियत होगी तो कोई आपकी जॉब कैसे खा जाएगा, कोई आपको डिस्प्लेस भी नहीं कर पाएगा। सो उस काबिल बनाओ अपने आप को। वीडियो लंबी हो गई गाइस, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं करते हैं। वैसे ही आप लोग शुरू में ही देख के छोड़ देते हो, मुझे पता है आप पूरी वीडियो नहीं देखते हो। तो एक डिस्क्लेमर लगा दूँगी यहाँ पे कट आउट करके कि अगर आप ये वीडियो चूज़ की है तो प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा, आधी छोड़ के मत जाइएगा इसको, ठीक है। तो तब तक ले बाय। एंड अगर आपकी कोई डाउट्स हो तो कमेंट कर देना। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं 12th के बाद वाला अपना सीन शेयर करूँ, वाई आई एम चूजिंग BCA, तो मैं ज़रूर करूँगी। आपको लिखना पड़ेगा लेकिन कमेंट में कि हम जानना चाहते हैं, या कुछ और डाउट हो तो मैं डेफिनेटली बताऊँगी जितना मुझे पता है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल एडवाइज़र और एनी ज्ञानी बाबा जो आपको चीज़ें एकदम एक्यूरेट बताएगा। हर कोई अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करता है, तो मैं भी वही करूँगी। टिल देन टेक केयर। एंड अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो वो भी बताइएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय। एंड बेल आइकन प्रेस कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल, इफ़ यू आर न्यू और ओल्ड जो भी हो। जिसने नहीं किया है, वीडियो चलाई है तो सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर अपडेट्स। टिल देन टेक केयर। एंड आई एम सो सॉरी इफ़ आई एम डूइंग एनी मिस्टेक, और because I'm a new, I am learning things,
slowly by experiencing them. Sorry for English, but I'm trying. So bye bye. हाय गाइस, अगर आप भी सोच रहे हो कि मैं परसेंटेज तो बताई ही नहीं, एक्चुअली मैं अभी भूल गई थी, बट अभी मैं जैसे वीडियो अपना देखना मतलब मैंने शुरू किया दोबारा, तो मैंने देखा कि यार मैंने प्रॉमिस किया था और लास्ट में बताऊंगी, पर वो तो बताया ही नहीं। एनीवेज, आई एम टेलिंग यू माई BCA रिज़ल्ट। तो टोटल मार्क्स होते हैं 3600, तो उसमें से मेरे आए 2800। सो मेरी परसेंटेज बनी अप्रॉक्स 78। तो यही है मेरा BCA का रिज़ल्ट। तो मैं भूल गई थी बताना, अभी मैंने दोबारा वीडियो देखी है तब मुझे याद आया कि हाँ मुझे परसेंटेज भी तो बतानी थी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।